सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम कथा सुना रहे हैं शिव जी के मोहित होने की। शिव जी ने अन्य देवताओं के मुख से जब ये सुना कि समुद्र मंथन में जब अमृत प्रकट हुआ, तत्काल ही जो है देवताओं ने उसे छीन लिया। फिर भगवान अति आकर्षक मोहिनी रूप बना करके आए और देवताओं को अमृत पिला दिए। तो उनके मन में भी हुआ कि हम भी उस रूप का दर्शन करें, क्योंकि भगवान जब जब भी अवतार लेते हैं तो अवश्य उस अवतार को शिव जी देखते हैं। यह निश्चय करके जगदम्बिका सती जी के साथ अपने बैल पर बैठ करके और अपने सारे भूत गणा ना अनुचरों को लेकर के वो चल दिए जहाँ भगवान का आदि निवास है, जहाँ भगवान रहते हैं, वहाँ पर पहुँचे। श्री नारायण विष्णु भगवान ने उनको देखा, बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में उनका सत्कार किया और फिर दोनों आपस में बैठ गए और भगवान बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किए। तो अब चूंकि सबके ही हैं, सबके ईश्वर हैं, तो भोलेनाथ शिव जी हाथ जोड़ के विष्णु भगवान से कहते हैं, प्रभु आप सभी देवताओं के उपास्य हैं, आप जगदीश्वर हैं, जगदात्मा हैं, आपको मेरा नमस्कार। और आप सभी इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं, लेकिन आप उनमें नहीं भी हैं। आप सत्य स्वरूप हैं प्रभु जी, आप आनंद स्वरूप हैं और आप हर स्थावर चर अचर हर जगह आपकी सत्ता विद्यमान है और आप में कार्य और कारण दैत्य अदैत्य का कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से सोने के बने हुए आभूषण और सोने में कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार आप वायु के रूप में चारों तरफ करके पूरे ब्रह्मांड को छाए हुए हैं। और मैं ब्रह्मा जी और मरीचि आदि ये जो आपके सत्य गुण से उत्पन्न हुए हैं, आप जब हम सृष्टि को नहीं समझ पाते हैं तो आपको हम कैसे समझ पाएंगे प्रभु? आपकी महिमा अपरंपार है। तो फिर जब हम नहीं कुछ समझ पा रहे हैं तो हमेशा ही सत्य गुण और रजोगुण में लगे हुए मनुष्य और असुर लोग जो है आपका महत्व कैसे समझ पाएंगे? आपकी महिमा, कोई तो आपको क्या कहते हैं, आनंद स्वरूप ही कहते हैं, आप अमृत स्वरूप हैं। और कोई कहते हैं कि आप जो है ये सारा विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया बोधा नित्या आदि क्रियाओं की पुरुषपति है जो है प्रभु। हम आप गुणों को स्वीकार करके जब जब भी अवतार लेते हैं तो मैं उन अवतारों का दर्शन करता हूँ। और मैंने सुना कि आपने देवताओं का हित किया, वह स्त्री रूप धारण करके, तो यह भी एक आपका अवतार है और मैं चाहता हूँ उस अवतार का दर्शन करना। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बोले क्या करें? अमृत निकलते ही दैत्य ने उसे छीन लिया और वो उसके योग्य नहीं थे। और एक नया कौतूहल पैदा करने के लिए भी मैंने जो है उनके सामने यह रूप प्रकट किया था। ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप देखिए। भोलेनाथ जी जगदम्बिका सती जी के साथ बैठे हुए थे, तभी उनके सामने देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद क्या देख रहे हैं उनके सम्मुख एक एकदम आकर्षक उद्यान वाटिका बाग उत्पन्न हो गया। अब एकदम चलचित्र की तरह से सामने क्या दिखाई पड़ रहा है। अब क्या देख रहे हैं सभी लोग? एक बहुत ही कमनीय सुंदरी बाला साड़ी पहन करके और अपनी मस्त चाल से करते हुए वो हाथ में गेंद ली हुई है,
गेंद को बार बार वो उछालती, उससे खेलती, कभी गेंद इधर जाता कभी उधर जाता, और गेंद की गति से जो है उसके शरीर की गति भी होती। एकदम मनमोहक दृश्य था। शिव जी इस दृश्य को अवाक होकर के एकटक देखते ही रह गए। कभी कभी गेंद दूर चली जाती तो लपकती, तो उसके सारे शरीर का जो है गतिविधियां और उसके जो सुंदर अस्त्र थे देख करके इनका मन एकदम से आकर्षित हो गया। और एक बार इनके मन में हुआ कि हम उस सुंदर नारी को पकड़ लें, तो वो इसी गेंद की खेलाखेली में उसके सारे पतन से गिर गए और वो एक तरह से नंगी हो गई। ये बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला। भगवान शिव कहते हैं कि कामदेव को जीत लिया, लेकिन ऐसा लगा कि काम ने इस समय उनके ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर ली और उसको पाने के लिए गए। अब वो बेचारी की नंगी थी, तो कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के पीछे छिपती और हंसती भी थी। तब इससे इनका उद्दीपन और बढ़ गया और गए, और शिव जी बलात् उसकी इच्छा न होते हुए भी उसको अपने आंखों में जो है भर लिए। अब क्या हो, अब वो सुंदरी बाला शिव जी से छुड़ाने का प्रयास करने लगी। तो थी तो भगवान की ही माया, तो उसके पास होता है, तो वो जैसे तैसे भी जो है शिव जी से छुड़ा करके भागी। लेकिन अभी ये शिव जी भी कहाँ मानने वाले थे। शिव जी भी जो है अपनी उसी तीव्र गति से उस सुंदरी बाला के पीछे हो लिए। अब इतने में भगवान की माया से शिव जी का जो अमोघ वीर था वो अस्खलित हो गया। अब वो मेरे अस्खलित जहां जहां हुआ, पृथ्वी के जिन जिन भागों में अस्खलित हुआ, वहां पर जो है सोने और चांदी की खाने बन गई, हीरे मोती की खाने बन गई, वो अमोघ हो गए। अब उनको थोड़ा सा हुआ ऐसा, वो क्या हो गया, भगवान की माया ने मुझको ठग लिया। तत्काल विचार किए, लेकिन उनको एहसास हुआ कि ये भगवान की माया को कौन जीत सकता है, और यह भगवान की माया थी, तो उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। और पुनः शिव जी स्थित हो गए। इसके बाद कुछ ही क्षणों में भगवान प्रकट हुए। कहे शिव जी, आप विघ्न नहीं हुए, घबराए नहीं, तो काल जो है अस्थिर हो गए, इसमें आपकी बड़प्पन है। और मैं ऐसा कह देता हूं कि आज के बाद से आपको मेरी माया कभी व्याप्त नहीं कर पाएगी। और यह स्वरूप जो है कामी पुरुषों को आनंददायक देने वाला है, लेकिन जो पुरुष स्थिर है और मुझ में दृढ़ प्रतिज्ञा है, मेरी आस्था करते हैं, उनको मेरी माया कभी नहीं छूती है। आज की कथा यही बस समाप्त होती है। बोलिए भोलेनाथ की जय।